हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 2 दिन पहले हमने क्या किया था कि एक शॉर्ट्स बनाया था, जिसमें कि आपसे वादा किया था कि हम लेकर आएंगे आपके लिए पूरा डिटेल सिलेबस फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, 2023 से 26 बैच के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो उसी के बिहाफ में ये वीडियो जो कि सारे डिप्लोमा होल्डर चाहे वो जेपी किशनगंज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किशनगंज से रिलेट करते हो या चाहे कोई भी कॉलेज, मतलब 46 कॉलेज अभी रिसेंट में चल रहा है पूरे बिहार सरकार में गवर्नमेंट कॉलेज, उनमें जितने भी स्टूडेंट जो 2023 से 26 के लिए इनरोल किए हैं, अलॉट हुआ है या एडमिशन लिए हैं बाकी भी प्राइवेट कॉलेज में, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हो जाता है सिलेबस को समझने के रिगार्डिंग में। तो मेरा ये कहना है कि इस वीडियो को आप सबसे ज़्यादा जितने फ्रेंड्स को, जितने कॉलीग्स को जो भी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिए हैं या अलॉट हुआ है उनका, उनसे शेयर कीजिए ताकि उनको भी समझ में आए कि सिलेबस एक्चुअली में क्या कह रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कैसे चलें। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर योर अपकमिंग इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेटरी वीडियोज़ के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी समझ पाएँ कि सिलेबस क्या है और सिलेबस के अंदर वाली बात की मार्किंग सिस्टम कितना कितना मार्क्स आता है वगैरह वगैरह, प्रैक्टिकल एग्जाम क्या होता है, टर्म वर्क क्या होता है, थ्योरी पेपर क्या होता है। इन चीज़ों के लिए ही ये पूरा वीडियो बनाया गया है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो उससे पहले हम लोग शुरू करें, सिलेबस के डैशबोर्ड पे जाएं, उससे पहले और एक आध दो जानकारी। ये चैनल सिर्फ इन्फॉर्मेटरी से रिलेटेड जानकारी जो आपके लिए नीड हो या आपकी ज़रूरत के हिसाब से ये बनाया जाता है। इसमें जो भी जानकारी दिया जाता है, जो भी जानकारी आपसे साझा किया जाता है, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग इसी वीडियो में आगे दोनों के लिए चर्चा कर रहे हैं। दोनों मतलब ग्रुप ए, ग्रुप बी के लिए। ग्रुप ए यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद जब उसका सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे या कर लिए होंगे तो ग्रुप बी यानी सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सिलेबस को डिस्कस कर रहे होंगे। एक बात और इम्पॉर्टेंट है हो जाता है कि क्या जो ग्रुप बी वाले पढ़ रहे हैं वो ए वाले नहीं पढ़ेंगे, क्या जो ए वाले पढ़ रहे हैं ग्रुप बी वाले नहीं पढ़ेंगे। तो इसका आंसर है नहीं, दोनों एक दूसरे का सिलेबस पढ़ेंगे लेकिन 6 महीने के बाद। मतलब ग्रुप ए वाले जो पढ़ रहे हैं अभी वो ग्रुप बी वाले अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे, जो ग्रुप बी वाले जो पढ़ रहे हैं अभी वो ग्रुप ए वाले अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे। मतलब 5-5 सब्जेक्ट, जो टोटल 10 सब्जेक्ट है ग्रुप ए और बी मिलाकर, वो दोनों एक अल्टरनेट वे में करेंगे। मतलब ग्रुप ए जो पढ़ रहा होगा वो ग्रुप बी नहीं पढ़ रहा होगा अभी, जो ग्रुप बी पढ़ रहा होगा ग्रुप ए नहीं पढ़ रहा होगा। तो हर 6 महीने में ये चेंज हो जाएगा। तो इस तरह 10 सब्जेक्ट दोनों ग्रुप वाले पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो आगे इसमें बने रहिए इस वीडियो के लिए। इस वीडियो के जरिए आपको दोनों सिलेबसों का डिटेल जानकारी दिया जाएगा, मार्किंग सिस्टम भी, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं फिर थोड़ी देर बाद। चलिए तो समझते हैं हम लोग सिलेबस को। स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार, स्कीम ऑफ टीचिंग एंड एग्जामिनेशन फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा एक सिलेबस जो कि डिप्लोमा के लिए वैलिड बिहार के लिए, ठीक है। बिहार के किसी भी कॉलेज के किसी भी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे के लिए ये वैलिड सिलेबस है, ठीक है। इफेक्टिव फ्रॉम सेशन 2020 टू 21। इसका ये 2020 से जो 2021 लिखा हुआ है, इसका कतई आप ये ना समझें कि ये सिर्फ 2020 से 21 बैच के लिए, नहीं। 2020 के बाद जितने भी बैच बने हैं, जितने भी 2021, 2022 या 2023 जो आप करंट स्टूडेंट हैं, उनके बच्चे के लिए ये सिलेबस वैलिड है जब तक आगे कोई सिलेबस में कोई परिवर्तन ना आए। तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये सिलेबस किन किन ब्रांच के लिए ये भी मैं बता दूं। ये इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए वैलिड है फर्स्ट सेमेस्टर में। अभी कुछ देर के बाद हम सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सिलेबस को भी डिस्कस कर रहे होंगे इसी वीडियो के एंड में। मतलब इस वीडियो के इस सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी लेंगे, मतलब ग्रुप बी के लिए। अगर आप अपने आप को ग्रुप ए में समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए ये जो सिलेबस अभी डिस्कस हो रहा है वो वैलिड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 तरह का कैटेगरी होता है, मैं स्पीड में दिखा दूँ आपको। थ्योरी, ये जो थ्योरी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, थ्योरी। उसके बाद दूसरा है आपका प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल जो लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरा है आपका टर्म वर्क, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम अभी अभी डिस्कस कर रहे होंगे डिटेल में, ठीक है। तो आप पहले ये समझ लो कि कैटेगरी कितने होते हैं। 3 कैटेगरी होते हैं, थ्योरी, प्रैक्टिकल और टर्म वर्क, ठीक है। क्या थ्योरी होता है, क्या प्रैक्टिकल होता है, क्या टर्म वर्क होता है, हम लोग अब बारी बारी करके जान रहे हैं। ये सिलेबस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए वैलिड फर्स्ट सेमेस्टर में 2023 बैच इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारा क्वेरीज आ रहे थे हमारे पास कि हमें सिलेबस ही पता नहीं चल पा रहा है।
कि क्या कम्युनिकेशन, क्या ग्राफिक्स, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है। इस वीडियो के बाद आप काफ़ी हद तक अपने सिलेबस को समझ पाओगे, ठीक है। तो मैं एक और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है ये पूरे बिहार के डिप्लोमा होल्डर बच्चे के लिए वैलिड है जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, ठीक है। चाहे वो प्राइवेट कॉलेज से हो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज से हो, किसी भी कॉलेज से रिलेट करते ये वीडियो उनके लिए वैलिड है। तो प्लीज़ मेरा ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने दूसरे कलीग जो दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिए हैं या अलॉट हुआ है उनके पास शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचे। क्योंकि जितना आपको दिक्कत आ रहा है अभी सिलेबस को समझने में या आ रहा था इस वीडियो के पहले समझने में, तो उतना ही दिक्कत सारे को आ रहा होगा, है ना। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ काम करें जैसे हमारे फ्रेंड को भी दिक्कत ना हो, वो भी आसानी से सिलेबस को समझ पाए, स्ट्रैटेजी बना पाए अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रैटेजी बना पाए अपने स्टडी को लेके, स्ट्रैटेजी बना पाए अपने सारे सिलेबस को कवर अप करने के लिए, स्ट्रैटेजी बना पाए अपने सारे सब्जेक्ट को अलग अलग टाइम दे के। तो वो स्ट्रैटेजी तब बन पाएगा जब आपका सिलेबस को की समझ होगी। तो सिलेबस की समझ के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे थ्योरी के लिए। पहला आपके पास आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा मैथमेटिक्स 1, दूसरा अप्लाइड फिजिक्स 1, अप्लाइड केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ये 5 सब्जेक्ट हैं, मतलब एक सेमेस्टर में भाई 5 सब्जेक्ट होते हैं। इससे इतना समझ में आ गया, एक सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट। ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए वैलिड मैथमेटिक्स 1, अप्लाइड फिजिक्स 1, अप्लाइड केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ठीक है। अब ये तो सब्जेक्ट के नेम हो गए। दूसरे कॉलम में यहाँ पर सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है 2001101। इसका क्या मतलब है भाई? इसका ये मतलब है कि ये सब्जेक्ट पर्टिकुलर ये कोड से कोडेड किया गया है, ठीक है। अगले सेमेस्टर में जाओगे तो कुछ और कोड होगा, सब्जेक्ट्स अलग होंगे। मतलब डिप्लोमा में जितने सारे सब्जेक्ट हैं उसको एक कोड से मतलब कोडेड कर दिया गया है, सब्जेक्ट का कोड हो गया है, ठीक है। इसमें अभी ब्रांच नहीं पता चल रहा है, ब्रांच आपको सेकंड ईयर से पता चलेगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर के बाद से सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में आपको ब्रांच भी पता चलेगा। मतलब सब्जेक्ट कोड से पता कर लीजिएगा कि ये कौन से ब्रांच से रिलेट करता है ये सब्जेक्ट, ठीक है। तो उसके बारे में जब जानकारी देना होगा, जब आप 1 साल के बाद दूसरे ईयर में जाओगे तो हम लोग साझा कर रहे होंगे उस जानकारी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस कोड के बारे में, इस सब्जेक्ट का कोड हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट को कोड किया गया है, 5 सब्जेक्ट होते हैं थ्योरी। तो चलिए मैथमेटिक्स 1 की हम लोग बात कर रहे थे। तो इसमें टोटल 3 लेक्चर अप्लाइड फिजिक्स 1 में, 3 लेक्चर अप्लाइड केमिस्ट्री में, और 2 लेक्चर कम्युनिकेशन स्किल में, और 3 लेक्चर ग्राफिक्स इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, ठीक है। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं, पाँचों का लेक्चर टाइम मतलब एक वीक में, पर वीक एक वीक में 3 लेक्चर 2 लेक्चर और 3 लेक्चर, इस तरह का है, ठीक है फॉर्मेट। मैथमेटिक्स 1 3 लेक्चर मतलब 3 घंटे का होगा, एक लेक्चर 1 घंटे का अमूमन होता है। अप्लाइड फिजिक्स 1 3 घंटे का, अप्लाइड केमिस्ट्री 3 घंटे का, कम्युनिकेशन स्किल 2 घंटे का, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स 3 घंटे का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब आते हैं एग्जाम्स आवर्स में, तो 3.5 घंटे का है, इसके लिए कोई दिक्कत वाला बात नहीं। अब मेन मुद्दा आता है ये 10 क्या है, ठीक है, ये 20 क्या है, और ये 70 क्या है, 100 क्या है, 28 क्या है, 40 क्या है ना, 3 क्या है, इसके बारे में समझते हैं। टीचर्स असेसमेंट टीए मार्क्स और क्लास टेस्ट मार्क्स, ये 10 नंबर जो मिलेगा आपको, ये आपके अमूमन अटेंडेंस पे, बिहेवियर पे, आपका क्लास में कितना अटेंटिव रहते हैं, क्लास में कोई सवाल पूछा गया फैकल्टी के द्वारा कितना जवाब दे पाते हैं, कितना अटेंटिव है, कितना आपका अटेंडेंस परसेंटेज है, ठीक है, डिसिप्लिन में रहते हैं या नहीं, और भी बहुत सारा चीज़, मतलब एक्स्ट्रा जो चीज़ होता है, तो उस पर आपका 10 मार्क्स इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एसपीटी के बोर्ड एग्जाम में जुड़ता है। ये 10 मार्क्स जो है ये डायरेक्ट बोर्ड में जुड़ता है, ठीक है। इसके लिए कोई ये वाला बात नहीं, डायरेक्ट। अब आ जाते हैं हम लोग ये 20 मार्क्स पे। 20 मार्क्स के बारे में क्या जानकारी देना है कि ये 20 मार्क्स किसके लिए है, टेस्ट के लिए। अब क्लास टेस्ट 4 बार होता है एक सेमेस्टर में, ठीक है। उन चारों को मर्ज करके आप क्या एग्रीगेट लाए हो पूरा, उस पर 20 मार्क्स पे जुड़ा जाता है। मतलब 10 मार्क्स आपके अटेंडेंस पे, बिहेवियर पे, अटेंडिंग पे, अटेंशन पे, डिसिप्लिन पे, ये सब पे, और 20 मार्क्स आपका क्लास टेस्ट पे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो 100 मार्क्स में 30 मार्क्स का हमने समझ लिया। ये 70 मार्क्स आपका दूसरे सेंटर पे होता है हर 6 महीने में, जो सेमेस्टर एग्जाम होता है। इस एग्जाम को पास करने के बाद ही अगले सेमेस्टर में आप जाते हो, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सो वन 6 सेमेस्टर पे, ठीक है। तो ये 70 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर टोटल होता है, जो आपका बाहर के सेंटरों पे होता है, आपके होम पॉलिटेक्निक्स में नहीं होते हैं, दूसरे कॉलेजेस में आपका सेंटर पड़ता है, ठीक है। तो ये 70 और 30 100 मार्क्स हो गया टोटल, ठीक है। पास करने के लिए आपको कम से कम 28 लाना है, जस्ट पास करना है जिसको, तो ठीक है। पास करने के लिए आपको क्या लाना है, 28 मार्क्स लाना है, तभी आप पास करोगे,
कोई दिक्कत यहाँ तक? पास मार्क्स इन सब्जेक्ट, ये 40 कुछ नहीं है, ये अभी आपको समझने के लिए नहीं है, ये क्रेडिट है उस इसका। तो आप मोटा मोटी अगर आप बात करो तो 5 सब्जेक्ट है थ्योरी में, ठीक है, टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। और 5 सब्जेक्ट में जो नाम है, मैथमेटिक्स 1, अप्लाइड फिजिक्स 1, अप्लाइड केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। उसमें 3 तरह से नंबर डिवाइड होता है, एक ये 10 मार्क्स वाला, एक ये 20 मार्क्स वाला, और एक ये 70 मार्क्स वाला। 10 मार्क्स आपके क्लास पे है, अटेंडेंस पे है, अटेंटिव पे है, डिसिप्लिन पे है, ठीक है। और 20 मार्क्स आपका क्लास टेस्ट पे, और 70 मार्क्स आपका थ्योरी पेपर जो बाहर किसी कॉलेज में हो रहा होता है, सेंटर जहाँ पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये तो सवाल हो गया, बात हो गई थ्योरी पेपर का। अब आ जाते हैं हम लोग प्रैक्टिकल पे, ठीक है। प्रैक्टिकल पे, प्रैक्टिकल आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस वाले 3 प्रैक्टिकल है आपका, प्रैक्टिकल 3 है। तो प्रैक्टिकल में कौन कौन सा है? अप्लाइड फिजिक्स लैब 1, अप्लाइड केमिस्ट्री लैब, कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश लैब, मतलब 3 सब्जेक्ट का आपका लैब है। इसके भी कोड अलग हैं, 2001106, 2001107, 2001108, ठीक है। इसमें भी क्या है, 3 आवर्स, 3 आवर्स, 3 आवर्स, मतलब तीनों का सेम आवर्स है, ठीक है। एग्ज़ाम आवर भी सेम है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है जो आपके कॉलेज में ही होता है, बाहर से फैकल्टी वगैरह आते हैं, वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। मोटा मोटी अगर हम बात करें, इसका मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एसबीटी में जुड़ता है, डायरेक्ट आपके फाइनल मार्क्स में। एक भी ऐसा मार्क्स नहीं है पूरे सिलेबस में जो कि आपको काम ना आए। काम आना मतलब कि आपके मार्कशीट में ना जुड़े। इसमें देखिए 15 15 15, ठीक है। ये 15 15 मार्क्स कौन देता है? इंटरनल। और ये 35 35 35 मार्क्स कौन देता है? एक्सटर्नल। तो इंटरनल, इंटरनल का जो मार्क्स है, ठीक है, तो ये 35 मार्क्स, 35 मार्क्स, 35 मार्क्स, ये एक्सटर्नल बाहर से कमेटी आती है, बाहर के फैकल्टी रहते हैं। बाहर मतलब कि दूसरे कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज के, अमूमन इंजीनियरिंग कॉलेज के, ठीक है, जो बीटेक होता है, वहाँ के कॉलेज के प्रोफेसर्स आते हैं और आपका मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। वो अलग अलग प्रोसेस होता है, तो आप धीरे धीरे सब कुछ समझ जाओ। तो वो 35 मार्क्स, 35 मार्क्स, 35 मार्क्स, और ये 15 15 जो है, ये 15 मार्क्स कौन देते हैं? इंटरनल एग्जाम में, ठीक है ना। इंटरनल होता है, वो आपके कॉलेज के फैकल्टी, रिलेटेड फैकल्टी देते हैं, ठीक है। यहाँ हो गया बात हमारा प्रैक्टिकल का। अब आते हैं तीसरे खंड, मतलब टर्म वर्क में, ठीक है। तो टर्म वर्क में क्या है? फिर से 3 सब्जेक्ट हैं, इंजीनियरिंग वर्कशॉप, स्पोर्ट्स एंड योगा, और KYP, IT एसेंशियल, पाइथन, अदर्स। तो इनका भी कोड एज इट इज़ 9 10 11 है लास्ट में, ठीक है। और इसका भी मार्क्स है इंटरनल 7 मार्क्स, 7 मार्क्स और 15 मार्क्स, एक्सटर्नल कमेटी एज इट इज़ 18 18 और 35 मार्क्स। कुल मिला के आपको टोटल 750 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें आप बाहर, जो कॉलेज के बाहर दोगे, मतलब जो बाहर के सेंटर पे दोगे, वो आपका ये 70 मार्क्स का जो हमने बताया, ये 70 मार्क्स, 70 × 5 350, 350 मार्क्स का आप वहाँ दोगे। बाकी सब आपके कॉलेज के में ही होगा। 75 750 माइनस 350, 400 का आपका कॉलेज, ठीक है। तो ये आपका टोटल सिलेबस है। इसके नीचे के पेज में अगर आप जाओगे तो आपको मैथमेटिक्स 1 का, ठीक है, 1 का आपका 3 लेक्चर, 2+1 3 लेक्चर है टोटल। तो आपका यूनिट बाय यूनिट, 1 ट्रिगोमेट्री, यूनिट 2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ये सब डिटेल जानकारी दिया हुआ है, जो आप के ग्रुप में भी गया होगा, आप उसको देख लोगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड अप्लाइड फिजिक्स, फिजिक्स 1 का सिलेबस दिया हुआ है, यूनिट वाइज सब कुछ दिया हुआ है, यूनिट वाइज सब कुछ दिया हुआ है, कोई इशू वाला बात नहीं है, ठीक है। अब किन्हीं किन्हीं के जन पे भाई ये क्या है सर, ये क्या है 9 5, इसके बारे में हमको तो पता ही नहीं है ना। ये लेक्चर है भाई, लेक्चर मतलब ये जैसे वर्क, पावर एंड एनर्जी को भैया 9 लेक्चर देना है, 9 लेक्चर में 9 घंटे में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। रोटेशनल एंड मोशन 8 आवर्स में करा दिया जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 8 आवर में। इस तरह का सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, वो सब सारे सब्जेक्ट का डिटेल्स दिया हुआ है। या जैसे अप्लाइड केमिस्ट्री दिया हुआ है, अगर पहला यूनिट का बात करें, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये 10 लेक्चर का है, कोई 8 लेक्चर का, इस तरह का, ठीक है। तो ये तो टोटल अगर सिलेबस की बात करें, तो ये पूरा सिलेबस आपके इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के से रिलेटेड है। ग्रुप ए सेमेस्टर 1, ग्रुप ए सेमेस्टर 1, ये मैं लिख भी देता हूँ, ग्रुप ए सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 1, ठीक है। ग्रुप ए सेमेस्टर 1 किन के लिए वैलिड हो गया भाई? ये वैलिड हो गया भाई मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल प्लस CS, ठीक है, CS ब्रांच वालों के लिए, ठीक है। अब अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है, किसी भी चीज़ में दिक्कत है, समझने में दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करेंगे, मैं उनको, उनका जो क्वेरीज है उनको रिजॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगा, ठीक है। ये तो रहा हमारा ग्रुप ए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए, जो फर्स्ट सेमेस्टर में 2023 से 26 बैच में जुड़े हैं हाल ही में, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग आ जाते हैं ग्रुप बी, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, तो भैया ग्रुप ए का हो गया। और ग्रुप बी में आ जाते हैं हमारा सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है।
चलिए, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेमेस्टर 2 लिखा हुआ है, इसके लिए आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। सेमेस्टर 2 मतलब कि ये जो सेमेस्टर 2 लिखा हुआ है, ये ग्रुप ए वाले अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे। आप लोग ग्रुप बी वाले इस सेमेस्टर में पढ़ें, आपके लिए पहला ही सेमेस्टर है, ठीक है? इसलिए घबराने वाला कोई बात नहीं है, सेमेस्टर 1 ही है, ठीक है? 2023 से 23 के लिए बैच के लिए है, 2020 से स्टार्ट हो चुका है। 2020 से जो के बाद जो भी बच्चे आएँगे, वो ये सिलेबस उनके लिए वैलिड है। तो अब हम लोग आ जाते हैं डायरेक्टली सब्जेक्ट 1 में, मैथमेटिक्स 2, अप्लाइड फिजिक्स 2, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसको FEEE के भी नाम से जाना जाता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो 5 थ्योरी सब्जेक्ट, सेम एज इट इज़, कोड सारे सब्जेक्ट को कोडेड किया गया है, जिसको सब्जेक्ट कोड के नाम से जाना जाता है, राइट? ये सब्जेक्ट कोड सारे सब्जेक्ट का सारा लेक्चर, मतलब ये 4 घंटे का कोर्स पढ़ाई होगा हर सप्ताह, 3 घंटे का, 3 घंटे का, 3 घंटे का और 3 घंटे का। एक वीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है पर वीक, ठीक है? तो पर वीक का काम है ये, ठीक है? अब आ जाते हैं हम लोग मेन मुद्दा पे। 10 वाला एज इट इज़ है, 20 वाला भी एज इट इज़ है, 70 वाला भी एज इट इज़। एज इट इज़ मतलब क्या हो गया भाई? एज इट इज़ मतलब 10 मार्क्स आपके डिसिप्लिन पे, आपके अटेंडेंस पे, आपके अटेंटिव पे, आपका परफॉर्मेंस पे, आपके क्वेश्चन और आंसरिंग करने पे, क्लास पे, ठीक है? ये 10 नंबर है पर सब्जेक्ट। 10 10 10 10 मतलब 10 बचे 50, 50 मार्क्स हो गया। ये 20 मार्क्स क्या है? क्लास टेस्ट, एक सब्जेक्ट का 4 टेस्ट होगा, मतलब 20 टेस्ट होगा। किसका? पूरा एक सेमेस्टर में, मतलब एक सब्जेक्ट में 4 टेस्ट होंगे एक सेमेस्टर में। उसी बेसिस पे 20 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, 20 20 20 20, मतलब 100 मार्क्स इधर से आ गए, 100 + 50, 150 इधर से। ये 70 मार्क्स आपके दूसरे सेंटर पे होता है, ठीक है? दूसरे सेंटर पे होता है। ईच सब्जेक्ट 70 मार्क्स कैरी करता है, मतलब 350 मार्क्स। 350 और 150 कितना हो गया? 500 हो गया, ठीक है? टोटल 500 मार्क्स इधर ही से हो गया, मतलब 20 20 20 क्या हो गया हमारा? 100 मार्क्स, और 10 10 10 50 मार्क्स, और 70 70 350 मार्क्स, टोटल 500 मार्क्स, ठीक है? पासिंग एज इट इज़ है 28, ये सब कुछ नहीं है, ये सब आपके लिए अभी नहीं है, धीरे धीरे आप समझ जाओगे आगे। मोटा मोटी अगर हम बात करें तो 5 सब्जेक्ट थ्योरी वाले पेपर में, ठीक है? कौन कौन सा सब्जेक्ट? मैथमेटिक्स 2, फिजिक्स 2, आईटी सिस्टम, FEEE, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है? उसी तरह प्रैक्टिकल एग्जाम है। प्रैक्टिकल एग्जाम में आपके लिए 4 सब्जेक्ट डाला गया है, फिजिक्स लैब 2, आईटी सिस्टम लैब, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स FEEE लैब, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लैब, ठीक है? सबके लिए 15-15 मार्क्स इंटरनल, जो कॉलेज के फैकल्टी मेंबर देते हैं आपको, और एक्सटर्नल, जो इंजीनियरिंग कॉलेज से फैकल्टी मेंबर प्रोफेसर्स आते हैं, वो, ठीक है? 35 मार्क्स ईच प्रैक्टिकल एग्जाम में, ठीक है? तो 35 + 15 50 50 50 200 इधर हो गया, ठीक है? 200 इधर हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग टर्म वर्क पे। एक टर्म वर्क आ गया आपका। टर्म वर्क में 3 है, मुक्स है, KYP है या IT एसेंशियल या पाइथन, एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है? इसमें भी क्या क्या है आपका? इंटरनल मार्क्स है 6 6 10, और एक्सटर्नल मार्क्स 14 14। इसमें एक्सटर्नल मार्क्स नहीं होता है, किसमें? इन्वायरमेंटल साइंस में एक्सटर्नल मार्क्स नहीं होता है। तो टोटल हो गया यहाँ पर 50, टोटल मार्क्स हो गया आपका 750, एज इट इज, जैसा आपका ग्रुप ए वालों के लिए था, ठीक है? उसके बाद नीचे एज इट इज़ दिया हुआ है मैथमेटिक्स 2 का सिलेबस, जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस है, ठीक है? 18 लेक्चर का, 18 घंटे का पूरा सिलेबस, फर्स्ट यूनिट। सेकंड यूनिट आपका इंटीग्रल कैलकुलस 18 आवर्स, 8 आवर्स। तो इसके लिए आप घबराइए नहीं, ये आवर्स दिया हुआ है, ठीक है? वेक्टर्स, अलजेब्रा, तो इस तरह का ढेर सारा चीज़ है। सारा सब्जेक्ट फिजिक्स 2 है, ठीक है? डिटेल जानकारी के लिए आप PDF को रेफ़र करेंगे तो आपको ये पूरा समझ में आएगा। तो ये था छोटा सा जानकारी आपको ग्रुप बी के लिए। सिविल हम लिख देते हैं यहाँ पे आपके समझने के लिए, सिविल इंजीनियरिंग प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है? सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए ग्रुप बी वालों के लिए ये सिलेबस था, ठीक है? क्योंकि काफ़ी सारे क्वेरीज आ रहे थे इस रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग? सिलेबस के। मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है FEEE किन का है, इस तरह का भी क्वेश्चन मुझे कई कमेंट्स, कई मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज पे आया है कि FEEE हम क्यों पढ़ रहे? FEEE नहीं, पहला जो सेमेस्टर होता है या पहला ईयर जो होता है वो कॉमन होता है, सारे ब्रांच सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, ठीक है? सेकेंड ईयर से आप कोर में चले जाओगे, मतलब ब्रांच वाइज में। तो अभी के जानकारी के लिए दोनों सिलेबस, मतलब ग्रुप ए के लिए, ग्रुप बी के लिए डिटेल जानकारी, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम लाएंगे और ले आए हैं, ठीक है? तो जैसा कि अभी आपने देखा कि दोनों सिलेबस ग्रुप ए ग्रुप बी के लिए डिस्कस हो चुका है। अगर आप कोई अभी भी कोई क्वेरीज या दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कीजिए कि किस पॉइंट पे आपको समझ नहीं आ रहा है या और क्या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए सिलेबस के रिगार्डिंग। तो मैं उस क्वेरीज को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर बीइंग दिस वीडियो फॉर दिस चैनल। इस चैनल से बने रहने के लिए, इस वीडियो के से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पूरे वीडियो में बने रहें। आपको कुछ भी अगर 1% भी आपको फ़ायदा हुआ है सिलेबस के रिगार्डिंग तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर करें अपने दोस्तों, अपने कलीग के साथ जो दूसरे डिप्लोमा कॉलेज में एडमिशन लिए। थैंक यू एवरीवन।